बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक प्रकाश हिंदुस्तानी का 36 प्रकरण का एक ग्रंथ है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गुण केते कहूँ मेरे प्रियो जी, गुण केते कहूँ मेरे प्रियो जी। जो हम सौ किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे प्रियो जी। ए बुध इन आकार की, ए बुध इन आकार की, क्यों कहूँ जुबां विवेक जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कई विध विध के सुख धाम के, जो हमको दिए इत जी। कई विध विध के सुख धाम के, जो हमको दिए इत जी। तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। सही जल सुख में झील थे, कब दुख ना सुनया नाम जी। सही जल सुख में झील ते, कहूँ दुख ना सुनया नाम जी। सो माया इत आई के, सो माया में इत आई के, सुख अखंड दिखाया धाम जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी।
निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी गुण के ते। कहूँ मेरे पीऊ जी गुण के ते, कहूँ मेरे पीऊ जी। आप पहचान कराई अपनी ले, अपने पास जगाए जी। आप पहचान कराई अपनी, अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप ले, इंद्रावती कंठ लगाए जी गुण के ते। कहूँ मेरे पीऊ जी गुण के ते, कहूँ मेरे पीऊ जी। ए बुध इन आकार, ए बुध इन आकार की क्यों कहे जुबां विवेक जी गुण के ते। कहूँ मेरे पीयूष। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम श्रृंगार ग्रंथ से बहुत मंथन। प्यारा भाव, बहुत प्यारा। दीदी हमारी सर्वगुण संपन्न है, सेवा में, चर्चनी में, चर्चा में, गायन में, क्या क्या गिनती करें दीदी की हम सिर्फ कोई सिर्फ गिनती नहीं है, सर्वगुण संपन्न है। बोलना आता नहीं है, आपने ऐसे ही इतना बोल दिया। प्यारा गाया, एक तो वैसे वर्डिंग इतनी प्यारी है इस वाले कीर्तन की, और एक आपने गाया भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा दीदी, सच्ची कह रही हूँ। चलो वाणी करें 1 मिनट में। जी बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, 27 नंबर प्रकरण 11 नंबर चौपाई से आज हम शुरू करते हैं। कहिया दिल अर्श मोमिन का, दिल केहा ना हुक्म का, देखो इनका बेवरा, हिस्से रूह के है बका। केहा दिल अर्श मोमिन का। राजी ने अपना अर्श किसको कहा है? ब्रह्म सृष्टि का ही दिल जो है अर्श कहा जाता है, हुक्म का दिल नहीं। कहीं भी वाणी में नहीं कहा गया कि हुक्म का दिल जो है अर्श है। हे साथ जी, इनका विवरण देखिए। आत्मा का संबंध तो अखंड परम धाम से है। देखो इनका बेवरा, हिस्से रूह के है बका। विवरण देखिए कि आत्मा के संबंध किसके साथ है? अखंड परम धाम के साथ। ये तो बहुत अटक जाता है, नहीं हो रहा? नहीं तो इसमें फोन में यही तो है, तो हाथ लगाओ ना वो हो जाता है कुछ और ही, इसका समझ में नहीं आता मुझे कुछ। उसको बोलो श्रुति को, उसको भी ठीक करके दे। श्रुति 1 मिनट आना जरा। दिल ब्रह्म सृष्टियों का ही अर्श है, हुक्म का दिल नहीं। अगर आपको तो मैं श्रृंगार निकाल लूं। मेरे सामने तो होना चाहिए ना। 1 मिनट रिकॉर्डिंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, 12वीं सिपाही हम कर रहे हैं अब। मोमिन तन में हुक्म, ताम में हिस्से रूह के देख, दिल अर्श हक इलम, रूह की हुज्जत नाम भी। मोमिनों के तन में श्री राजी का हुक्म ही लीला कर रहा। हे मेरी आत्मा, तू उसमें अपने अस्तित्व भाग को देख। श्री राजी के हुक्म ने ही पर आत्म का रूप और नाम लेकर
आत्मा का दावा ले लिया है तथा ब्रह्मवाणी के ज्ञान से उसका दिल धाम कहलाने लगा, क्योंकि हुक्म ने किसका नाम ले लिया? रूह का नाम ले लिया, जो पारात्म की आत्मा है। इस प्रकार शर जगत को आदि नारायण की इच्छा शक्ति का विलास मानते हैं, उसी प्रकार श्री राज्य की इच्छा के विलास में ही संपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों एवं श्यामाजी और सखियों का अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि धाम धनी की इच्छा में ही सभी सखियों का स्वरूप निहित है। यद्यपि सखियां और श्यामा जी अनादि हैं, किंतु लीला रूप में इन्हीं शब्दों में प्रकट करना पड़ता है। इसी प्रकार इस माया के खेल में श्री राज्य के हुक्म के विलास में आत्माओं का स्वरूप निहित है। अब इसमें क्या बताया सुंदर साथ जी? क्या कहा कि मोमिन तन में हुक्म तामे हिस्से रूह के देख, दिल अर्श हक इलम रूह की हुज्जत नाम भीख। क्योंकि ब्रह्म मुनियों के तन में कौन लीला कर रहा है? राज्य का हुक्म कर, इसलिए आत्मा को कह रहे हैं तू अपना अस्तित्व देख, तेरा कितना अस्तित्व है। राज्य का जो हुक्म है, जो राज्य के दिल की इच्छा है, उसने किसका नाम ले लिया है? पारात्म का रूप और नाम लेकर के दावा ले लिया। इसलिए अब कह रहे हैं ब्रह्मवाणी के ज्ञान से आपके दिल को ही, ज्ञान से ही आपका दिल क्या है? धाम कहलाने लगा है। जैसे कि भावार्थ में बताया, शर जगत में आदि नयन की इच्छा का विलास, इच्छा शक्ति का विलास है। यानी उन्होंने कहा कि एको अहम बहुश्याम, जैसे ही उन्होंने विलास किया उसी प्रकार वहां लीला शुरू हो गई। ब्रह्मा विष्णु में सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अब राज्य की इच्छा के विलास में ही कौन है? पूर्ण परम धाम के 25 पक्ष हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, देखा जाए तो अक्षर ब्रह्म भी है, महालक्ष्मी जी भी। पर यहाँ परम धाम में लीला किसकी चलती है? सखियों की। परम धाम में 25 पक्षों की। इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या है? सखियां श्यामा जी सब अनादि हैं। ये मतलब कहा जा रहा है कि माया के खेल में श्री राज्य के हुक्म के विलास में आत्माओं का स्वरूप निहित है। मतलब ये कहने के लिए कहा जा रहा है कि हुक्म लीला कर है, तो ये क्या है? आत्माओं का हुक्म ने किसका नाम ले रखा है? आत्माओं का। इसलिए आत्माओं के लिए ही सबसे ज्यादा महत्ता कही गई है। अब अगली चुपाई है, जो कदी रूहें इत है नहीं, तो भी एता मता लिया अमर, सो अर्श बका हक बिना ले हुज्जत रहे क्यों कर। यदि ये भी मान लिया जाए कि इस खेल में आत्माएं है ही नहीं, केवल हुक्म ही इतना ज्ञान लिए हुए विद्यमान है, तो प्रश्न ये होता है कि आत्माओं का दावा लेकर हुक्म अखंड परम धाम एवं श्री राज्य के बिना इस संसार में कैसे रह सकता है? यदि मान भी लिया जाए कि आत्माएं पारात्म तो आई नहीं, उनकी जो नजर है वही यहाँ पर आई है। अगर वो नजर किसका हुक्म है? राज्य का हुक्म। वही रूहों का दावा लेकर के लीला कर रहा है, तो हुक्म भी परम धाम के बिना और राज्य के बिना इस संसार में कैसे रह सकता है? कहते जैसे कि भावार्थ में, जिस प्रकार महाराज की लीला में श्री राजी ने कई बार अपनी इच्छा मात्र से अपने जैसे 12,000 रूप धारण कर ली, जो हूबहू वैसे ही थे जैसी इच्छा करने वाले श्री राज्य की। वे सभी रूप लीला के पश्चात भले ही उन्हीं में ही विलीन हो गए, किंतु लीला में उन्हें साक्षात राज्य ही माना जाएगा, जबकि वे प्रकट हुए थे इच्छा शक्ति से। लीला में उनकी महत्ता इच्छा शक्ति से भी अधिक
होगी। इसी प्रकार धाम धनी के हुक्म से खेल में अवतरित होने वाली आत्माएं लीला रूप में अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं हुक्म के खेल में। इस दृष्टि से उनकी महत्ता हुक्म से अधिक हो जाती है। मुखवाणी में इस तथ्य को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि यह अर्श हमारे दिल को है, हम ही हक हुक्म। श्रृंगार की वाणी है, हमारे दिल को अर्श का है, इसलिए है, हम भी हक का ही हुक्म है। हक अर्श दिल मोमिन और अर्श हक खिलवत, वाहिदत बीच अर्श के है, अर्श में अपार नियामत। हक अर्श दिल मोमिन और अर्श हक खिलवत, वाहिदत बीच अर्श के है, अर्श में अपार नियामत। क्योंकि हक जो है मोमिनों का दिल, मोमिनों के दिल में राजी होने के बाद होने के कारण उसी दिल को अर्श कहा गया है और उसी दिल को खिलवत भी कहा गया। और वैसे देखा जाए तो वाहिदत कहाँ है? परम धाम के अंदर, क्योंकि सारी नियामत कहाँ है? अर्श में अपार नियामत है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इलम तीन संग। हुक्म किसके हाथ में कहा गया? देखिए, हुक्म की बात की कि मेहर के हाथ में है, और जोश किसके हाथ अंग है? मेहर का अंग है जोश। इश्क आवे मेहर से, और इश्क कब आता है? मेहर से। बेशक इलम तीन संग, बेशक इलम भी वहां होना जरूरी है। आत्मा के धाम हृदय में स्वयं धाम धनी ही विराजमान है। अपने मुख से स्वयं को आत्माओं का आशिक कहते हैं। इतना ही नहीं, वह आत्माओं को अपने जीवन का आधार भी कहते हैं। ऊपर तले अर्श ना केहा, अर्श केहा मोमिन कलूब। कोई ऊपर नीचे अर्श नहीं है, क्या है? मोमिनों का दिल ही अर्श है। आशिक मेरा नाम, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम। राजी अपना क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूँ? रूहों का आशिक हूँ, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम। फिर कह रहे हैं कलश हिंदुस्तानी में, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखने, सोए दुख करूं सब दूर। इस प्रकार प्रेम की लीला में आत्मा की गरिमा हुक्म से अधिक हो जाती है, क्योंकि हुक्म करने वाले श्री राजी स्वयं ही उसके प्रेम के वश में हो जाते हैं। आगे की चौपाई में यही बात दर्शाई गई। आगे की दीदी बहुत चौपाई। अच्छी बात बोली है ना दीदी, कि हाँ राजी ही वश में हो जाते हैं, कि हाँ, हुक्म को छोटा कर दिया क्योंकि राजी खुद ही आत्मा के वश में होगा। यहाँ पर ये सब कह देते नहीं नहीं, हुक्म और इलम का खेल है। ज्यादातर सुंदर साथ की ये बात चलती है कि हुक्म और इलम का खेल है। हुक्म आया है, रूह आई नहीं। तो इन छपाइयों को अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने इस बात की उदाहरण दी कि जैसे रास की लीला हो रही थी, तो राजी नहीं, मतलब कृष्ण जी का भले वो तान था, 12,000 एक बार नहीं, कितनी बार 12,000 रूप उन्होंने धारण करके, वो ऐसे थे हूबहू, जो उनका जैसे उनकी रूप था वैसा ही, कोई अलग रूप नहीं था। और जब लीला खत्म हुई तो उसी में विलीन हो गए। तो उनको भी लीला में क्या कहा कि राजी ही माना जाएगा, क्योंकि ये कौन है? उनकी अपनी ही इच्छा शक्ति से लीला में जब लीला की तो उनकी अपनी इच्छा से वो बने थे ना रूप, कोई अलग थे ही नहीं थे। जैसे कि बड़े महाराज जी भी कई बार सुंदर साध को सुख देने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए कई रूप धारण कर लेते थे। कितनी आप प्रेम का चांद पड़िए जो उनके भीतर है, वो सुंदर साध के लिए रूप धारण कर लेते थे। वो तो योगी थे ना, योगी के रूप में। तो यहाँ तो स्वयं राज्य है, तो वो भी इसलिए वो कह रहे हैं हुक्म जो है वो भी राज्य का हुक्म ही है, लेकिन यहाँ पर रूह की गरिमा जो है
हुक्म से अधिक मानी गई है। चौपाइयों से उन्होंने कह दिया, प्रीतम मेरे प्राण के आत्म अंगनानूर, मन कल्पे खेल देखते ये दुख करूं सद, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम। हर चौपाइयों में ये बात कह दी कि हे रूह मैं तुम्हारा आशिक। कहीं में ये नहीं कहा कि हुक्म का मैं आशिक हूँ। आशिक हमेशा रूह अल्लाह श्यामा जी का ही, रूहों का ही कहा गया। इसके बारे में कोई और सुंदर साथ भी बहुत सा अच्छा सा विचार देना चाहे तो दे सकते हैं। हमारी सोनिया भी है, दीदी चांद कोई कमल उदाहरण चुगीते भी देके, है। कोई ना एग्जाम्पल देके, जैसे आपने महाराज जी का दिया ना, उस हिसाब हाँ, से। वो भी दिया जा सकता है और भी कुछ सुंदर साथ उदाहरण दे करके। हाँ सोनिया, आओ जी। सोनिया का कैमरा तो ऑफ है। नहीं, इधर कोई उधर बात होगी नहीं। ना, इधर उधर हाँ, होगी ना, वैसे ज्वाइन करो। ऐसा भी हाँ, हो ऐसा जाता हो है, सकता है ना। हाँ, कैमरा ऑफ है। वो और काम भी कोई होते सुंदर हैं। साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई हाँ और जी, सुंदर कोई साथ? है? नहीं दीदी, किसी का रेस हैंड नहीं है। आप आगे चलो ना, जो हो जाए चलिए छुपाई पे। ठीक। ठीक है ना? हाँ जी हाँ ठीक। जी। हाँ, आगे बड़ी अच्छी छुपाई है। दीदी ये बहुत बड़ी बात कही है, इस बारी मेरे को समझ में जो आई है ये वाली, हम्म। मतलब हाँ जी, हाँ इतनी जी। अच्छी लगी ना कि राजी खुद बस में हो गए तो हुक्म तो नीचे हो गया। पहले यही समझ में आया था ना कि हम हाँ ही जी, हाँ जी। हुक्म के स्वरूप है, आत्म भी हाँ। तो है ना। हाँ हम्म। जी चांद दीदी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे तो राज्य ने ये कहा है कि हुक्म ने ही राज्य का रूप धारण कर लिया, मतलब हुक्म ने ही सखियों का रूप धारण कर लिया, यही कह रहे हैं ना इसमें। हुक्म हाँ ने ही जी, आत्माओं का रूप धारण कर दिया। अब बिल्कुल। चूंकि वो खुद उनके आशिक बन गए, आत्माओं के आशिक बन गए, तो आशिक जैसे अपनी प्रेमिकाओं को बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि खुद उनके सामने पीछे हो जाता है, मतलब उनको आगे कर देता है। जैसे अभी नहीं अपने ये पढ़ते हैं ना कि यहाँ पर अपनी मतलब यहाँ पर काल माया में सारा काम तो राज्य खुद कर रहे हैं और नाम रूहों का ले रहे हैं। कभी छत्रसाल जी के नाम पर कयामत कर दिया, हमेशा हमेशा रूहों को आगे कर देते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना कि अभी सारी जितने भी यहाँ के लोग हैं इन सबको बहिश्तों में अखंड कर दिया जाएगा। किसके कारण? चूंकि रूहें आई हैं यहाँ पर। अरे करने वाले तो राजी हैं, आए भी वही, हुक्म उनका ही है, लेकिन शोभा उन्होंने अपनी सखियों को दे दी है। तो ये चूंकि वो आशिक है ना, हमारे प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा, तो जो जिससे प्रेम करता है उसको ज्यादा आगे करना चाहिए। तो राजी मुझे ऐसे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि प्रेम चूंकि बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए है तो वही, हमारे अंदर भी वही है, रूहों के अंदर भी वही है, लेकिन शोभा उन्होंने इनको दे दी है, रूहों को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चांद कमल जी, बहुत बहुत प्यारा, वास्तव में सही बताया। आशी जी। हाँ, अच्छी प्रणाम जी दीदी। दीदी, किरण दीदी, जो आपने राम समझाया जी। ना वो समझ आ रहा है। बात वही है, क्योंकि सारा प्रकरण रहनी में आया है ना। कह तो दिया कि हुक्म ने आत्मा का नाम ले लिया। जब तक आत्मा उस रहनी में नहीं आएगी, धनी जितना हमसे तब प्रेम तक कर रहे कुछ हैं नहीं हम कर उतना प्रेम नहीं करेंगे। कैसे कह सकते हैं कि धनी हमारे वश में हो गए? तो जहाँ कहा है कि हुक्म करने वाले राज्य स्वयं प्रेम में वश में हो गए, जैसे आपने महाराज जी का उदाहरण दिया, वो महाराज जी के साथ साथ हम स्वामी जी का भी ले सकते हैं। जो जो अपना उस रहनी में आ गए, वो जो चाहेंगे धनी करेंगे। वाणी में आता है ना, चले तुम्हारा हुक्म। तो ये वो वाली हम्म। बात है, क्योंकि ये सारा प्रकरण हमारी रहने के लिए है। अब हमें देखना कि हम कहाँ पर हैं। हम हुक्म की बात तो बहुत बहुत सोच भी नहीं सकते। हमने तो दावा लिया, क्या हम उस प्रेम में हैं? दिन भर हम राज्य के प्रेम में रहते हैं, क्या हमें माया ही तंग करती है? तो ये अपर मोस्ट मंजिल है कि फिर हुक्म नहीं काम करेगा, फिर आत्मा काम करेगी। जिसने नाम ले लिया हुक्म का, फिर वो आत्मा के वश में हो गए, जिस आत्मा ने धनी को समर्पण करके पा लिया। यही समझ आ रहा है मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आशी बहन जी, बिल्कुल ठीक बात है। प्रणाम जी रहनी दीदी। में तो उतरना ही पड़ेगा, माया को तो पीछे हटाना ही पड़ेगा। मतलब वश नहीं में तो है हम तभी हुक्म कहा। के ऊपर, हर बात को हुक्म के ऊपर डाल हाँ, देते हैं ना। हुक्म है, हुक्म राज्य का हुक्म होएगा तो करेंगे। नहीं राज्य वो का तो हुक्म बहुत है, ये पहले। वाणी इतनी दे दी। ये हाँ, राज्य वो का तो हुक्म बहुत नहीं। पहले चलेगी दीदी, वो बात तो बहुत पहले चलेगी। ये लास्ट प्रकरण आने शुरू हो गए कलश के नहीं नहीं, श्रृंगार के। वैसे बात कर रहे हैं मैं अभी। हाँ जी। हाँ, वही मैं देखती हूँ राज्य ने जितनी भी वाणी हमें दिया ना, जो मुझे समझ आता है वाणी पढ़ के, सीक्वेंस वाइज दिया है। खिलवत हम्म। परिक्रमा सागर, अब श्रृंगार के लास्ट में पहुंच गई, तब यहाँ तक बात पहुंचाई कि क्या आप आगे उस रहने में? इतना इलम ले लिया, शुरू भी यहीं से हुई ना, एता मता तुमको दिया, इतना इलम इतना इश्क, कुछ भी तो नहीं छोड़ा।
सागर श्रृंगार सारा वर्णन करने के बाद अब ये बात हमें कह रहे हैं कि अब भी हम हुक्म के सिर पे देते हैं दोस्त, जो भी आप समझाना चाह रहे हैं कि अब भी हम हुक्म के सिर पे देते हैं। अब राजी चाहते हैं हुक्म ने तुम्हारा अगर नाम रखा है आत्मा का, तो वो आत्मा बन के दिखाओ ना, जो उस पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूप है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। आत्माओं के हाँ। दिल में बैठा कौन है? सिर्फ राजी चांद तो दीदी, बैठे हैं। आप निकाल के रखना चांद दीदी, बाई चांस मेरा चला हाँ जाएगा जी, हाँ तो जी। मैंने शेयर कर निकाल देना। लिया वैसे, अब तो निकाल लिया मैंने। हाँ कोई बात नहीं, जब मेरा नेट चला जाएगा तो समझ लेना, ठीक है। हम्म। चलो किरण दीदी आगे पढ़ो। जी प्रणाम दे दे। हाँ प्रणाम जी। जी। एता मता रूह का हुक्म के दरमियान तिनका जोरा चाहिए, जो हक आगू होसी बयान। हुक्म द्वारा होने वाली लीला में आत्मा का आशय इस प्रकार कहा गया। इस खेल के समाप्त होने के पश्चात धाम धनी के आगे जिसकी चर्चा हो, उसी को अधिक शक्ति वाला समझना चाहिए। आप बताइए क्या कह रहे हैं कि जब खेल समाप्त होगा तो राज्य के सामने हुक्म बैठेगा या रूहें बैठेंगी? कहने का मतलब है। रूहें बैठी। अब भावार्थ में कह रहे हैं, इस छुपाई में आत्मा की ओर संकेत करते हुए उसकी महिमा को दर्शाया गया है। इस खेल में जो समाप्त होगा तो सामने राज्य का हुक्म तो नहीं बैठेगा ना, बैठेंगे तो रूहें। हंसी किसकी होगी? रूहों की होगी। इसमें इस दीदी कुछ छुपाई में अब यहाँ पे ये भी तो आता है ना, अगर रूहें आई हैं तो बैठेंगी ना सामने, हाँ बिल्कुल रूहें तो है आई ना। हैं खेल में। नहीं हाँ जैसे जी कहते हैं ना कुछ आया ना कोई गया वहां पर, तो ये चौपाई जी। यहाँ पर उस बात पे जवाब देती है ना। भाई जैसे हाँ साफ लिखा जी। रूहें सामने बैठेंगी, तो हुक्म थोड़ी हम्म, बैठेगा। जी वही कह रहे आगे, हंसी न होसी हुक्म पर, है हम्म। हंसी रूहों रूहों पर। पर। जाको गुनाह पहुंचिया खिलवते, कहे कलाम अल्लाह यों कर। हंसी न होसी हुक्म पर, हुक्म पर हंसी नहीं होनी है, बल्कि आत्माओं पर ही होनी है। कुरान में ऐसा कहा गया है कि मूल मिलावा में आत्माओं के गुनाह पहुंच जाते। हम बाद में पहुंचेंगे, हमारे जो गुनाह किए हुए वो पहले ही मूल मिलावा में पहुंच रहे, ऐसा कुरान में भी कहा गया है। इस पर का हंसी किसकी होनी है? रूहों की होगी। आत्माओं की होनी है, हुक्म की हंसी नहीं होनी, क्योंकि हमारे हमारी गुनाह पहले ही मूल मिलावा में पहुंच रहे हैं। आगे नीचे कुरान के पारा 19 सूरत मोमिनीन आयत 39-44 में ये प्रसंग है कि ब्रह्म शिष्यों से होने वाले गुनाह परम धाम में कुरान में ये बात 19 सूरत में पहले से ही लिखी हुई है। ये प्रसंग लिखा हुआ है कि ब्रह्म शिष्यों से होने वाला जो गुनाह है परम धाम में पहुंच रहे हैं। कई ये कह देते हैं कि गुनाह वहां हंसी क्या होगी, कुछ नहीं होगा। ये बात नहीं है, हंसी तो होनी ही होनी होनी है। मोमिन बैठे खेल में, अजू बीच ख्वाब, गुनाह पहले पहुंचिया अर्श में, करें माशूक रोहें हिसाब। मोमिन बैठे खेल में, ब्रह्म शिष्टियां अभी भी माया के खेल में फंसी हुई, उनके परम धाम पहुंचने से पहले ही उनके गुनाह वहां पहुंच रहे हैं, जिनका हिसाब स्वयं श्री राजी कर रहे हैं। देखिए दीदी जो कितनी नित्य बड़ी बात प्रति है। गुनाह कर रहे हैं तो वो पहले ही तो पहुंच रहे हैं। अरे जो जीव जो रोज करते हैं गुनाह यहाँ कर पर, रहे जीव की हैं। एक एक हाँ। बात हम्म। अंदर अंतस्करण के अंदर चली जाती है, हमारे चित्त जो के अंदर पूरी सेव हो रही है जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे गुनाह जो हैं आत्मा के गुनाह माना जाएगा ब्रह्म शिष्यों के। भले ही जीव करेगा गुनाह, पर किसको भोगना पड़ेगा? आत्मा को। हंसी तो आत्मा की होगी। पहले ही तो वहां यही पहुंच बात रहे यहाँ हैं। पर लिखी हुई है। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई नाही, नहीं। पर जामे हुक्म नजर लिए,
और रूह का बड़ा मता या माहे। हक हुक्म तो है सब में, राजी का हुक्म तो सुरताओं के सभी तनों में है। बिना हुक्म कोई नाई, हुक्म से रहत कोई भी तन नहीं है। किंतु इन तनों में, आगे ऊपर करना, किंतु इन तनों में लगता नेट गया उसका, मीनू का ना। लग रहा है, मैं करती हूँ शेयर, देखती हूँ, मेरा खुला हुआ है। नेट चला गया ना उसका। हाँ वो कह रही थी अब चला के रखना। हाँ, उसका बंद भी नहीं होगा, देखती हूँ मैं बंद करके ना, 1 मिनट रिकॉर्डिंग। मोमिन बैठे, हाँ, मोमिन बैठे खेल में, अजू बीच ख्वाब, गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, करे माशूक रूहें हिसाब। ब्रह्म सृष्टियां जो हैं अभी भी माया के खेल में फंसी हुई। मोमिन बैठे खेल में, अजू बीच ख्वाब, उनके परम धाम पहुंचने से पहले ही उनके गुनाह वहां पहुंच रहे हैं, जिनका हिसाब स्वयं श्री राजी कर रहे हैं। क्योंकि माया के खेल में अभी भी ब्रह्म सृष्टियां फंसी हुई हैं, इसी कारण से उनके जो गुनाह है वो परम धाम में पहले ही पहुंच रहे हैं। उसका हिसाब कौन कर रहे हैं? स्वयं राजी कर रहे हैं। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई नाही, पर याम में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मतला या माहे। हक हुक्म तो है सब में, श्री राजी का हुक्म तो सुरताओं के सभी तनों में है। सुनो, श्री प्राणा जी वाणी लिखा रहा मेरे ऊपर ना जरा। हाँ, हुक्म से रहत कोई भी तन नहीं है। राजी का हुक्म सब सुरताओं के तनों में है, हुक्म के रहत कोई भी तन नहीं है। किंतु इन तनों में हुक्म आत्मा की नजर लिए हुए है। इस प्रकार आत्मा की गरिमा हुक्म से बड़ी हो जाती। किसकी गरिमा बड़ी हो गई? आत्मा की। पर आत्म, पहले भी यही चुपाई बताई थी, पर आत्म की नजर तो श्री राज्य की दृष्टि से मिली हुई। पर आत्म की नजर किससे जुड़ी हुई है? राज्य की दृष्टि से। किंतु उसे धाम धनी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि ये झूठा संसार ही नजर आ रहा है। ये धाम धनी के हुक्म आदेश स्वरूप की युक्ति है। किसकी युक्ति है ये? हुक्म किसका है? धाम धनी की, जिसने पर आत्म के संपूर्ण प्रतिबिंब को ही इस खेल में उतार दिया है। अब पर आत्म का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में इस खेल को देख रहा है। उसकी दृष्टि शक्ति नजर ही इस खेल की लीला का रसपान कर रही है। इस प्रकार अक्षरातीत की अर्धांगिनी रूपी आत्मा की गरिमा अधिक हो जाती। क्या है? परात्म की जो नजर है किसको देख रही है? राज्य की नजरों से मिलकर के सारे खेल को देख रही है। तो ये किसकी हिकमत है? ये राज्य की हुक्म की ही तो युक्ति है कि परात्म की जो नजर है प्रतिबिंब के खेल में, राज्य ने उस नजर को इस खेल में उतार दिया, और वो आत्मा के रूप में इस खेल को देख रही है। उसकी जो दृष्टि है अब खेल की लीला का रसपान कर रही है। इसलिए अक्षरातीत के इस खेल में किसी की गरिमा अधिक हो गई, आत्मा की गरिमा अधिक हो जाती पाई है। जेता हिस्सा तन में जिनका, सो जोरा तेता किया चाहे, ए विचार करें सो मोमिन, हक हुक्म देसी गुहाए। शरीर में आत्मा या हुक्म के अस्तित्व का जितना हिस्सा यानी कि भाग होता है,
वह उतना ही अपनी शक्ति को दर्शाना चाहता है। इस बात का विचार करने वाली मात्र ब्रह्म आत्माएं ही होती है। धाम धनी का हुक्म भी इसकी साक्षी देगा। किसका अस्तित्व जितना है वह उतनी अपनी शक्ति दर्शाएगा। ये विचार कौन करेंगी? परम धाम की आत्माएं ही। और इसकी साक्षी कौन देगा? हुक्म इसकी साक्षी देगी। हाँ, आगे की छपाई बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण अच्छी है। है। साथे हुक्म के सिर दोष दे, बैठ न सके मोमिन, अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इलम रोशन। इसलिए अपने तन से होने वाले गुनाहों का दोष हुक्म के सिर मढ़कर ब्रह्म मुनि चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश से जिन आत्माओं का हृदय धाम की शोभा को प्राप्त हो चुका है, भला वो मैं खुदी का गुनाह अपराध लगने से क्यों डरेंगी। अब वो भावार्थ में कह रहे, प्राय ये बात सर्वत्र ही कही गई है कि श्री राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न हो उठता है, जब गुनाह भी धामधनी के हुक्म से ही होता है तो हमारी आत्मा का क्या दोष। ये सारा दोष तो उस हुक्म का है जिसके अधीन होकर हमसे गुनाह पर गुनाह हो रहे हैं। इश्क बंदगी या गुनाह सो सब हाथ हुक्म। सिंधी की ये छपाई का कथन यही सिद्ध करता है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि आत्म जागृति के पश्चात आत्मा के तन से जो भी गुनाह होते हैं उसके लिए हुक्म का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में जिनका दिल श्री राज्य का धाम बन चुका है, उससे भी यदि गुनाह होते हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए आत्मा और जीव ही उत्तरदायी हैं। इस संबंध में किरंतन 118 प्रकरण की 7 छपाई में कहा गया है, जब तक भूले वतन तब लगना ही दोष, जब जागे हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। श्रृंगार ग्रंथ के इसी प्रकरण 6 में भी कहा गया है कि श्री राज्य का हुक्म ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिसमें ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा कलंकित हो। वस्तुतः माया के प्रभाव से जीव ही ऐसे बुरे कार्य करता है जिसके कारण आत्मा को गुनाह लग जाता है। हुक्म तो ब्रह्म सृष्टियों की खुशी के लिए ही सब कुछ कर रहा है। ये बात प्रकरण की छपाई 7 में कही गई है। इसलिए इस छपाई में ब्रह्म सृष्टियों को ये सिखापन दी गई है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश मिल जाने पर उन्हें अपने दिल में प्रीतम का प्रेम लेकर चितवनी में डूब जाना चाहिए, जिससे उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाए और उनके ऊपर मैं खुदी या अन्य किसी प्रकार का भी गुनाह ना ना लग लग सके। अब सारा बता दिया ना, क्वेश्चन ये भी आ बात गए, बताइए, जवाब भी आ गए। हम सबके साथ वास्तव में क्या हुक्म की बात लेकर के चलते हैं? क्या कह देते हैं कि अरे राज्य का हुक्म होगा तो क्या करेंगे? बताइए सुंदर साथ जी, क्या क्या हम बहाने ढूंढते हैं। ये हमारे बहाने होते हैं हुक्म के ऊपर दोष दे करके। और बैठ वास्तव ना में सके। मोमिन क्या करते हैं और कारण क्या है कि हमें हुक्म पर दोष देना पड़ता है? अरे सुनिए, हाँ जी, तुम बोलो, तुमको रेसेंट की जरूरत है क्या? सोनू, हाँ जी सोनू जी, देखो कोई सुंदर साथ, क्या हम कुछ कर नहीं पाते तो हम किसी के ऊपर गुनाह लगा देते हैं? क्या कह देते हैं हम और दीदी क्यों ये तो करते हैं सब ऐसा? बहाने हम ढूंढते हैं, मन के हारे हारिए मन को ले हाँ लेते हैं आगे। नहीं, मन नहीं है तो राज्य का हुक्म नहीं है, हम हाँ सारा दोष राज्य को दे देते हैं।
करते तो हम अपनी है ना। हाँ, तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें? वो तो हमें पता है नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। क्योंकि दीदी इस वाणी में क्या चौपाई में ना, छुपाई है? इस चौपाई में निरंतर क्वेश्चन ने भी क्या आ कहा गया। है? दीदी इस चौपाई निरंतर ने में, क्या कहा है? और कोई सुंदर साथ जी और भी बताइए। दीदी इस चौपाई में ना क्वेश्चन भी आ गया और जवाब भी आ गया। हाँ, हाँ, वही तो हम दोहरा रहे हैं उसको, हम्म बस रिपीट कर रहे वो हैं। तो जितने धनी ने हमें दिया है ना, उसको अपने दिल में आत्मसात करके प्रेम में उनके डूब के, कि राज्य के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं हक बगैर। हम्म, जी तो बिल्कुल। उनके प्रेम के इश्क में गर्क होकर के जो है हमें धनी के साथ ही हर टाइम रहना चाहिए। ये है इसका सिखापन, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, बाकी इतना दीदी। नहीं नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है विजय बहन जी। और भी कुछ सुंदर साहब अपने विचार बताएं। हम तो क्या क्या हमने करते हैं? कहीं नहीं जाना होता ना, तो हम कह देते हैं राजी का हुक्म होगा तो देख लेंगे। जी। मतलब अगर ब्रह्मवाणी से जाग गए हैं हम, हमें शुद्ध आ गई है, फिर अगर हम ये बात कहेंगे तो वो दोष हमारे ऊपर ही आएगा, फिर तो गुनाह तो हमारे अपने आप ही पहुंचेंगे फिर ना हमारे पहले। ऊपर हाँ जी, आएगा। सोनी जब जी आप भी थोड़ा सा इस पर डालिए। चांद दीदी भी कह रही है, चांद दीदी आओ। सोनू, सोनू जी, सोनिया बताएंगी। सोनिया, चांद कमल चुग जी आप बोलिए, कुछ भी आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही ना सोच रही थी आप में से किसी को फोन करके पूछूंगी अब मैं क्या करूं। हम जानते हैं हम गलती कर रहे हैं, हम जैसे लगता है हाँ कि ना, मतलब सब कुछ पता है हम गलत कर रहे हैं, फिर भी गलतियां करते हैं, हाँ। कैसे क्या करें हम। कभी तो ये हम्म मन करता है राज्य को समझ, राज्य अब आप ही कर लो, हमसे तो ये भी नहीं हो रहा, ये हम्म दोष भी हमारे आप ही दूर कर लो, हमसे हो ही नहीं रहे। सुबह चित्तवनी पे बैठते हैं, सारी वाणी पढ़ती है, सब कुछ दिल में आता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। 2 मिनट बाद ही बाहर आते हैं, फिर वही गलतियां। समझ में ही नहीं आता कि जैसे बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं, ऐसे पत्थर पड़ गए, माया ने ऐसे पत्थर ही बना दिया हमको। हम्म। तो यही समझ में ही नहीं आता राजी, हमसे तो अब ये भी नहीं हो रहा, ये दोष भी आप ही दूर कर लो, हमसे हो ही नहीं रहे। हम ये बात नहीं, हम कोशिश नहीं करते, ये भी हम्म। मैं ये कह रही हूँ, ये तो मेरा जीव ही मेरी बोल रहा है, बात हम नहीं कोशिश नहीं कही, करते। करते हुए तो तो हम ये कह सकते हैं ना, कुछ कर रहे हैं तो भी अगर हमारे गुनाह हमसे हो रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही है, हम हुक्म के ऊपर तो नहीं डाल रहे ना। नहीं हाँ, नहीं ये नहीं, कह दे हुक्म कि के हे ऊपर नहीं राजी डाल आप सकते, आप ही इसको ठीक कर सकते हो। कर सकते हो। सुबह हाँ। चितवनी में बैठते हैं ना किरण बहन जी, मतलब हम्म ध्यान आधा तो राज्य में जाता है, फिर माया में, ऐसे अपने आप पर इतनी शर्म आती है ना, फिर ध्यान उधर चला जाता है। जबकि सुबह हम उठे हैं उस समय तो कोई माया की बात ही नहीं होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, लेकिन आधा टाइम राज्य की बात ध्यान आती है, आधा टाइम फिर दुनिया में, फिर कभी ये बात दिमाग में आ जाएगी, फिर ध्यान में आता है अरे ये क्या सोचने लग गई, फिर राज्य की तरफ मुड़ेंगे। मतलब ऐसा कभी तो मुझे ये लगता है मेरा जीव ये अभी बहुत कमजोर है, बहुत ये कमजोर है, बहुत सबका है, कमजोर है। चांद कमल बहन सबका ही है, आप ऐसा मत सोचिए। स्वामी जी कहते थे 1 घंटे की आप चितवन करते हो, अगर आपका 2 मिनट भी उसमें हम्म, 58 मीटर अगर नहीं लगता, 2 मिनट भी लग जाता है ना, तो ये भी हम्म, एक उपलब्धि है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि नहीं है। बड़ी पर अच्छी उदाहरण उसे भी मैंने दी थी कि प्याज की परत उतारते जाओ, परत उतारते जाओ, माया धीरे 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 धीरे। हम सोचते हैं हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हो रहा है। लेकिन दीदी ऐसा ना तब होता है जब हम चितवन में बैठ के कुछ टाइम के लिए पूर्ण समर्पण होते हैं, तो उस हम्म। टाइम वो हमारे को मिलता है उसका सुख। अगर उसके बाद फिर हम शरीर में चले गए या इधर उधर चले गए, वो पल चला गया। सरोजबेन जी इसमें अपन ना अपने जब मन को बैठते जीतना हैं, है ना, मन को तो जीतना है ना, सबसे बड़ी हम्म मन जो है। जी तभी तो कह रहे ना, साथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप युगल, सुरता न दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। हमने अपनी सुरता को टूटने नहीं देना, कोशिश करनी कि हमारी सुरता ना टूटे। और हमें रोज इसका एक समीक्षा भी करनी है कि आज कितना देर मेरा दिल जो है, मन जो है उसमें लग गया, कितनी देर नहीं लगा। अपना दिल भी तो कहीं, दीदी म्यूट हो गया आपका। कोशिश हमें करनी कि हमें
कम भागने दे इसको। यही तो दाल है। इसको तो कहते हैं कि वो आके ऊपर बैठ जाता है। उनको पता है ये इनका लग गया तो इनका तो दिल अर्श हो जाएगा, तो मैं कहाँ बैठूंगा, मैं बादशाही करूंगा। उसके साथ दोनों की लड़ाई चलती रहती है ना, दोनों चलते रहते हैं। तो कोशिश करनी कि जितना आपका है, महत्व कितना है, आपकी गरिमा कितनी है, उसके हिसाब से आपको जोर लगाना चाहिए। तो हुक्म भी, राजी भी ऐसा करते कि हमारी गरिमा का पूरा ध्यान रखते कि कलंकित ना हो। लेकिन ये जो माया का प्रभाव जितना होता है, बुरे कार्य है वो कराता है, गुनाह लगता रहता करवाता है, बिल्कुल। है ना। ये तो सबकी जानबूझ के निष्ठा गलतियां ही है। करते हैं। किसी को मतलब कोई अगर जाना भी लिखा ना कि जो अगर नया हो, जिसको वाणी का पता नहीं है, वो अगर गलती करता है तो कोई बात नहीं, माफी के लायक है। हाँ, हम तो उसको माफी दोष के नहीं। लायक भी नहीं है, हमें तो सब पता है, फिर गलतियां करते हैं। ऐसे कभी कभी तो किरण जी ऐसा लगता है जैसे कोई ना हाथ पकड़ के बलपूर्वक ही करवाता है, गलत 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 करते ही जाते हैं। फिर अपने आप पर इतनी शर्म आती है, खुद को अंदर से इतना कोसते हैं, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इतना प्रायश्चित भी होता है, लेकिन फिर गलती करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं ना सभी। ये कोशिश ही हमारे एक दिन, ट्राई ट्राई अगेन। हमारी सोनिया कुछ तो बोलो भाई, सोनिया। मुझे लगता है सोनिया है नहीं, कोई और कर रहा है सेवा ये। कौन कर रहा है? लगता है कोई और नहीं, सेवा सोनिया है, है। इसके प्रिंसिपल वो सोनिया अपना एरो लगा रही है। मैंने सोचा आप शायद कोई और दूसरा नहीं सेवा लगा कर रहा सकता, हो। आप सोनिया ही लगा आज सकती है। सोनिया बहुत सोनिया, नहीं, थका बच्चे दिया एक्चुअली हमने इसको। बच्चे भी कहते हैं, आशीष भी कर लेता है। मैंने कहा शायद कोई और सेवा में लग गया हो, कैमरा ऑफ था आशीष ना। कर सकता है, आशीष कर हाँ, सकता है, आशीष लेकिन कर सोनिया सकता है। खुद है। मुझे खुशबू आ हाँ, रही है, बताओ जरा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ सोनिया बोलो भाई। हाँ जी। इसमें ये बात बहुत सुंदर लगी कि राज्य का हुक्म कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा कलंकित हो। और आंटी मुझे एक बात ये थोड़ी वो लगती है कि राज्य का हुक्म है क्या? राज्य के दिल की इच्छा को ही तो हुक्म कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो राज्य के वो दिल कहते की हैं। इच्छा, ये हाँ माया जी। के राज्य परम धाम के अंदर दिल में जो भी लेते हैं ना, माया के संसार में आके उसको हुक्म कह दिया गया। परम धाम हाँ में तो जी, हुक्म है ही नहीं। परम धाम बिल्कुल। में तो हुक्म नहीं है तो ना, यहाँ हाँ इस जी, खेल में आकर वहां के। हाँ जी, तो एक ना स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि परम धाम में जो खेल चल रहा है ना, वो राज्य हम्म। के दिल से चल रहा है। और हाँ यहाँ पर जो चल रहा है ना, वो दिल की इच्छा से चल रहा है। तो वहां डायरेक्ट दिल हाँ, से डायरेक्ट चल वो रहा तो है। डायरेक्ट और हो गया यहाँ ना पर दिल। डायरेक्ट दिल से नहीं चल रहा है, दिल की इच्छा से चल तो रहा है दिल ये। ही तो लीला कर रहा है ना, उनका दिल ही लीला कर रहा है पूरी परम धाम में। लेकिन यहाँ हाँ उनकी इच्छा से वही हाँ हुक्म जी। कहलाने लगे, है ना। तो इच्छा मतलब राज्य का जो दिल की इच्छा है, उन्होंने आत्मा से नीचे कर दिया उसको। कहते हैं आत्मा ऊपर हो जाती है, मतलब मेरे दिल की इच्छा भी नीचे हो जाती है। क्योंकि जो हाँ, आत्मा इच्छा करती है ना, फिर मैं वो करता हूँ। पर वो तुझे करना उस पड़ता है। लायक बनना पड़ता है उसके लिए सबसे बिल्कुल पहले। बिल्कुल। फिर मैं वो करता हूँ जो जो तू चाहती है। तो मेरी इच्छा भी उसके नीचे कर देता हूँ तेरी इच्छा के। हाँ है ना। बिल्कुल। तो गरिमा, और ये बहुत सुंदर लगा कि हुक्म तो ब्रह्म सृष्टियों की खुशी के लिए सब कुछ कर रहा है। राज्य के दिल में हमें खुशी, हमें लाड देने के अलावा और कुछ नहीं आता उनके दिल की इच्छा में। वो हुक्म जो और कुछ ये है कर ना, ही नहीं सकता। खाकी को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, बिगर चाहे सब देते हैं, तो मांगिया क्यों ना दे मांगे क्यों बता। ना दे तो। तो मांगा है हमने खेल, मांगा है सुख, तो राजी क्यों नहीं देंगे। लाडी तो राजी का कोई काम है ही नहीं उनको, लाडी तो करते हैं। बिल्कुल। और इसका मतलब अगर जाग जाती है आत्मा, फिर नहीं वो कह सकती कि हुक्म के कारण हाँ, जो हुक्म हुआ वो मैंने कर फिर लिया। हुक्म पर दोष नहीं दे सकती। हाँ हुक्म जी, के सिर दोष से बैठ ना सके मोमिन, बिल्कुल। फिर नहीं बैठ सकते मोमिन, दोष नहीं देंगे। वो लगे रहेंगे, करते रहेंगे, ट्राई 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 ट्राई। चलिए हमें करना है, हमारा जो काम राजी ने बताया है, लुटाना। आशिक कहलाते हो तो लुटाना जानते हो, जानना चाहिए। हमें लुटा देना चाहिए सब कुछ। ये सुख, माया के सुख, माया की चाहनाएं, माया के पीछे हमें नहीं भागना। ठीक है, अपना काम करता रहता है वो भी, जाल भी मन बैठा हुआ है ना, वो भी, उसको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करते रहना है। हाँ जी, आशी जी। हाँ जी।
आप खोल ही दीजिए सुंदर साथ को, छपाई अभी दोहरा देते हैं, है ना। अभी आशी जी क्या कह रही हैं? आशी बोल रही है। हाँ, मैंने कहा कि रहने में तो बहुत पीछे हूँ, लेकिन जब आपने छपाई बोली ना तो मांग्या क्यों ना पावत। अगर वहां हम खेल मांग के जहाँ पा लिया तो यहाँ हमें प्रीतम का प्रेम ही मांगना, बस अपना अधिकार मांगना है, उस प्रेम का हिस्सा जितना राज्य नहीं हमें देना तो चाह, ये तो मांग सकते हैं ना, बस ये यही तो मांगना और मांगने कुछ। का अधिकार है हमें। हम माया की चीज मांगते हैं तो हमारे ऊपर दोष है। अगर हाँ राज्य को मांगते, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिद तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन, है ना। बस हाँ, जब आप मार्फत अवस्था में पहुंच गए तो वहां पर मांगना जो है वो गुनाह माना जाएगा, लगता तब है। ना नहीं, मांगो। फिर इश्क मांगना ही नहीं मांगो, पड़ेगा, उससे फिर इश्क मांगेंगे मांगेगी मांगो क्यों? तो गुनाह, फिर सिंधी भाषा हाँ का आया था ना, हाँ, सिंधी फिर फिर क्या तो है मांगना कहा ही है, नहीं पड़ेगा ना, फिर नहीं वो मांग तो सकते। मार्फत वो में होएगी तो क्यों आगे मांगेगी। चली जाएगी, ऊपर की स्थिति है वो, है ना। हाँ, वो और तो ये मांगने भी की गुनाह स्थिति तुम खत्म ही हो जागनी गई। मुझसे कराओ, मुझे वो उपाधि दे दो, मुझे मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, ये सब गुनाह है, ये चीजें हम मांगते हैं। ठीक है, हाँ चौपाई जी को दोहरा दीदी। दे। हाँ जी सोनू, आयो चौपाई करा दो आप। आज चौपाई सोनू जाशी जी कोई भी दोहराए। सोनू है। हाँ सोनू खुला हुआ है ना। आशी दीदी आप बोलिए, मैं पीठ साथ में बोलती हूँ। अरे प्रणाम सोनू तुम सोनिया, कर दो, प्रणाम। एक ही बात है। दोनों में से कोई, हमारे लिए तो दोनों एक से बढ़कर एक। ताथे हुक्म के सिर दोष दे, बैठ न सके मोमिन, अरस दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक हक इलम रोशन, रोशन, लिए हक इलम रोशन। बोलो बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज की की जय, जय, सर्व सुंदर सर्व साथ साथ की 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 जय। जय।